और इम्पॉर्टेंट खबर, और ख़बर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। पहले ख़बर पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये हमारी वजारत ख़ारजा की कितनी बड़ी नाकामी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर इजाफी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात के बाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव और उनकी तरसील के निज़ाम को रोकना है। ये नहीं, पाकिस्तान का जो दूर तक मार करने की सलाहियत है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान से हिट करना चाहे मिडल ईस्ट में किसी जगह पे, और सिंपली पाकिस्तान के बहुत सारे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान इसराइल तक को हिट कर सकता है या इंडिया के आखिरी कोने तक जो है वो हिट कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने किया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जिन 4 इदारों को पाबंदी के लिए नामजद किया गया उनमें पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करता है। इसके अलावा एफिलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज नामी इदारे शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मुबैना तौर पर मिसाइल और मिसाइल से मुताल्लिक आलात फराहम किए हैं। इन इदारों पर अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ये बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं। ये पाबंदियाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382EO के तहत लगाई गई हैं जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के निज़ाम को हदफ बनाया गया है। ये जनाब खबर है, लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो सियासतदान है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा लगता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करती है। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका ने ऐसी कुछ पाबंदियाँ लगाई थी और अब फिर यानी पीडीएम की सरकार आने के बाद इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और अब फिर दोबारा जो है वो ऐसी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अच्छा, इन पाबंदियों के हवाले से एक दो चीज़ें तो आप क्लियर कर लें कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उससे बहुत पुरानी तकलीफ़ है पाकिस्तान के मुखालिफिन को, और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम या पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है जो दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है वो पाकिस्तान से छीना जाए या उसको कम से कम किया जाए। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, और भी कुछ मुल्कों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फोकस पर रहता है। अब मामला ये है कि जो बाइडन हुकूमत के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, और इन्हीं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया उनकी ख्वाहिश पे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जितना जुल्म, जबर, फसाइयत जो भी किया गया, जो बाइडन हुकूमत ने आंखें बंद करके इनको खुली छूट दी और ये करते रहे। आज वही आका, आज वही वेंटिलेटर वाली सरकार वो पाकिस्तान से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत छीन रही है और इस बारे में काम कर रही है। इसका फौरी इम्पैक्ट तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तान की अपनी एक सलाहियत है। मैं नहीं समझता कि इससे फौरी इम्पैक्ट होगा, लेकिन इन चीज़ों के असरात होते हैं और ये जो अमेरिका ने किया है ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के निज़ाम ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या पाकिस्तान के वज़ीर खारजा जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है इसहाक डार साहब, उनकी नालायकी, उनके नकम्मेपन, ये उसकी सज़ा पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान को सज़ा मिल रही है ना कि आप जब भी जाते हैं उनके साथ या तो भीख मांगने जाते हैं या फिर आप जाते हैं इमरान खान को और मुखालिफिन को कुचलने के लिए। तीसरा तो आप काम ही कोई नहीं कहते। मुल्की मफाद में, कौम के मफाद में आपने कौन सा काम किया आज तक? टके का काम आपने नहीं किया। ये जब जाते हैं जी इमरान खान बहुत तंग कर रहा है, सियासी मुखालिफिन को कुचल दो, इंसानी हकूक की तबैयाँ फेर दो, सहाफ़ी उठा के गायब कर दो, हर तरह का जुल्म और जबर और फसाइयत इन्होंने की और अमेरिका की मर्जी से की या अमेरिका की आशीर्वाद के साथ की। उन्होंने इनको पूछा ही नहीं, आंखें बंद करके रखी। लेकिन यहां पे उन्होंने इनकी वफादारियों का ये सिला दिया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से
जो है वो कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अब ये नालायकी है, नकम्मापन है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान पर कोई भी पाबंदी लगेगी हम सारे उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि उसकी मुखालफत भी करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर चाहे कोई माशी पाबंदी लगे, चाहे कोई दिफाई पाबंदी लगे, चाहे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी पाबंदी लगे, पाकिस्तानी हमेशा उसका दिफा करेंगे और पाकिस्तानी हमेशा उसकी मुखालफत करेंगे और ये मुतालबा करेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ कि पाबंदी पाकिस्तान पे नहीं लगनी चाहिए, पाबंदी उन नासूरों के ऊपर लगनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। वो चंद इंडिविजुअल्स जिनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया, उन पे पाबंदियाँ लगाए ना। पता करें कौन है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलने देता, पता करें कौन है पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय नहीं चलने देता, पता करें पाकिस्तान में कौन है जो रूल ऑफ लॉ को ब्रेक कर रहा है। यानी जितना जुल्म, जबर और फसादियत पाकिस्तान में हो रही है, मौजूदा हुकूमत और उनके सहूलतकार, ये चंद लोग हैं, इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये लोग मुजरिम नहीं है, ना ये लोग गलत पॉलिसियों के हामी हैं, ना ये लोग जराइम पेशा हैं। हम सारे पुरअमन लोग हैं। वोट के जरिए से लोग तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दोबारा कोशिश की थी 8 फरवरी 2024 को, और जब भी एहतजाज करने के लिए आए पुरअमन तरीके से आए, चाहे किसी भी जमात से इनका ताल्लुक है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम पुरअमन जरूर रहती हैं, लेकिन यहां जो कुछ इस मुल्क में हुआ एक अजीबोगरीब सूरत हाल है जो हम गुज़िश्ता 2.5 साल से देख रहे हैं। तो सजा पूरे पाकिस्तान को देने की बजाय उन इंडिविजुअल्स को देनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन देखें ना, आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की सरकार ने जो बाइडन की कितनी खिदमत की है, कितनी वफादारी दिखाई है, और वो अलकाबात दी और इस तरीके से उनकी खिदमत और खुशामद की है। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने जाते जाते जो बाइडन ने या उनकी सरकार ने या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ये तोहफा दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, एक खबर और है, वो सोशल मीडिया के हवाले से, और बड़ा रोला पड़ गया पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग जो हैं वो अपने ही सोशल मीडिया के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पे इसका रिएक्शन भी आ रहा है। ज़रा मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान के पास अगर ये सोशल मीडिया ना होता, दो चीज़ें ना होती, एक सोशल मीडिया और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पब्लिक की सपोर्ट तो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन क्या उस सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए? क्या उस सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब को उनका इक़्तिदार मिल सकता है? तो इसका जवाब है कि खाली ऐसा नहीं हो सकता। ये सपोर्ट भुट्टो के साथ भी थी, ये सपोर्ट माजी में फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ भी थी, लेकिन उन दोनों के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो सोशल मीडिया क्या है इमरान खान के लिए, ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अगर इमरान खान के बाद ये सोशल मीडिया ना होता ना, तो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब बैन हो चुके थे। ना लोगों को उनकी शक्ल याद होती, ना लोगों को उनकी आवाज़ याद होती। सोशल मीडिया ने उनके सारे पुराने क्लिप निकाल के लगाए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से उनकी नई आवाज़ बना के लोगों को सुनाई और इमरान खान को लोगों के दिलों में और जहनों में पूरी तरह से ज़िंदा रखा। नंबर 2, इमरान खान साहब की तो पेशियाँ भी बंद कर दी, नज़र ही नहीं आ सकते किसी जगह पे, जेल के अंदर ही बंद करके रखा हुआ है। जब से बंद है तब से अब तक ना आवाज़ है ना तस्वीर है। तो इसको एक कहावत है, आँख ओझल पहाड़ ओझल, कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती वो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो एक और चीज़, इंतखाबी निशान भी ले लिया गया था इस पार्टी से। तो सोशल मीडिया था जिसने इंतखाबी निशान मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को याद दिलाए थे। जब कंपेन पे पाबंदी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तो सोशल मीडिया था जिसने ये सारी कंपेन चलाई थी। तहरीक इंसाफ की हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई, किसी खाते में भी नहीं होनी थी, ना किसी अखबार में खबर छपनी थी, ना किसी टीवी चैनल के ऊपर खबर छपनी थी। ये तो सोशल मीडिया का कमाल है जिसने एक एक गिरफ्तारी के बारे में बताया, एक एक अगवा के बारे में बताया, एक एक बंदे के बारे में आवाज़ उठाई, तस्वीरें लगाकर बताया, ग्राफिक्स बनाकर बताया, और ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का जुल्म, जबर और फसादियत हो रही है, और लोगों को अवेयर किया कि भाई जुल्म का ये लेवल है। ना होता तो कहीं पता ही ना चलता। फिर इलेक्शन की जो तारीखी मुहिम चली है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मुहिम नहीं चली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया ने चला दी है। ऐसी मुहिम चलाई है कि तारीख में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती है, बगैर पैसों के खंबे खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए। उन्हें पता ही नहीं था वो जीत सकते हैं, और वो 50-50 हज़ार की लीड से जीत गए। किसी को मिल गया फॉर्म 47 और किसी को नहीं मिला। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन को अगवा किया गया, बच्चों को अगवा किया गया, टॉर्चर किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, शायरों को अगवा किया गया, लोगों के बयान हल्फी हुए, अगवा बराए बयान हुआ। ये सारी चीज़ें की गई, जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान में तो किसी ने देखा ही नहीं, ना कहीं अखबार में था, ना कहीं टीवी पे था।
ये सारा कुछ आपको पता चला कैसे? सोशल मीडिया से। वरना सोशल मीडिया ना होता किसी को पता ही ना चलता कितने हजार बंदे उठाए गए, कितने घरों में छापे पड़े हैं। साथ वाले घर में छापा पड़ता आपको बातों का नहीं पता होता। तो सोशल मीडिया ने अवेयर किया पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। फिर जो हजारों गिरफ्तारियां, फिर फायरिंग और लाशों वाला मामला, अगर ये सोशल मीडिया ना होता ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खा गया था सारा कत्लेआम। ये 12 लाशें भी किसी ने नहीं माननी थी। ये तो सोशल मीडिया को दाद और शाबाश देनी पड़ेगी, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि आपने बताया कि रियासत ने गोली चलाई और फिर गोली चलाते हुए दिखाया भी आपने। तो सोशल मीडिया को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता तो डी चौक का जो साने और कत्लेआम है वो पड़ गया होता इमरान खान साहब के खाते में। फिर जब सारी पार्टी गैर मुअस्सर थी, लोग इमरान खान को छोड़कर जा रहे थे, तो उस वक्त एक चीज़ जो हार नहीं मानी वो इमरान खान का सोशल मीडिया था जो सबसे मुअस्सर था। अगर इमरान खान की सियासत को आज किसी ने जिंदा रखा हुआ ना तो वो सोशल मीडिया ने रखा हुआ है। इमरान खान की अपनी हिम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम भी है उनके ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत से आप इनकार नहीं कर सकते। ये पार्टी ख़त्म हो जाती, हर चीज़ बह जाती अगर सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा ना रखा जाता। तो सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयर किया, इस पार्टी के साथ जोड़कर रखा, एक एक जुल्म और एक एक ज्यादती बताई और एक एक कंपेन चलाई, एक एक मामले को सोशल मीडिया पर उठाया गया। और आज वही सोशल मीडिया बुरा है। ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बुरा है? मैंने एक चीज नोट की है कि जितना जुल्म बढ़ता है सोशल मीडिया का रिएक्शन उतना बढ़ता है, जितना जुल्म कम होता है सोशल मीडिया का रिएक्शन उतना कम होता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग पागल थोड़ी है कि उठते हैं और उठ के सुबह होती है गालियां देना शुरू करते हैं और शाम तक गालियां देते हैं और शाम को गालियां देकर सो जाते हैं। नहीं। गोली क्यों चलाई, ये सवाल जब उठा तो उससे पहले गोली चल चुकी थी। अगर गोली ना चलती तो ये सवाल ही ना उठता कि गोली क्यों चलाई। यानी एक अमल होता है तो उसके रद्द अमल में सोशल मीडिया एक्चुअली आपको रद्द अमल देता है, वो रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है सोशल मीडिया कि ये क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, रिएक्ट करेंगे, ये हो रहा है। अब वो रिएक्शन अगर बुरा लगता है, यानी एक शायर का शेर है कि किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है, किसी को चोट